बलिया गांव में है। एक यहाँ पर दर्दनाक घटना हो गई है। आपको हम बताते चले कि बलिया गांव के रहने वाले मोहम्मद मंसूर आलम, जिनकी उम्र तकरीबन 50 से 60 के आसपास बताई जा रही है, एक टीचर थे सरकारी स्कूल के, जिनकी आज सुबह 6 बजे वो नवाड़ा ब्लॉक नासरीगंज में स्थापित थे और अपने वो फैमिली और बच्चों के साथ रह रहे थे। जब वो सुबह को निकलते हैं अपनी ड्यूटी के लिए तो उनकी निर्मम हत्या कर दी जाती है। तो आप समझ सकते हैं कि बेखौफ अपराधी किस तरह घूम रहे हैं और कहीं ना कहीं उसको रोकने वाला कोई नहीं है। तो आप समझ सकते हैं उनके 5 बच्चे थे और वो फैमिली के साथ रह रहे थे। जिस तरह से उनके इस तरह से हो गई है, उनके घर में कमाने वाले वो अकेले थे। आप सोच सकते हैं कि उनके माता पिता पे क्या बीता होगा, उनके बाल बच्चों पे क्या बीता हुआ होगा और उनके फैमिली पे क्या हुआ होगा। तो आइए हम कुछ यहाँ पर उनके फैमिली के कुछ लोग हैं, उनके घर के, आइए हम उनसे बात करते हैं और आपको पूरी जानकारी देते हैं। तो आइए उनके जो पिता है शफीक आलम जी, हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे। तो खुद भी अगर कहें तो अभी बीमारी से गुजर रहे हैं, फिर भी हमसे बात करने के लिए वो तैयार हैं। आइए सबसे पहले अपना नाम बताइएगा। मोहम्मद शफीक जी। अच्छा एक बात बताइए, वो आपके लड़के का क्या नाम था और उनका कब हुआ है? मंसूर आलम था जी। कब उनकी निर्मम हत्या हुई? आज किस जगह पे? सकरपुर भड़वाड़ा में। सकरपुर भड़वाड़ा। तो वो मतलब सुबह में बताई जा रही 6 बजे वो किस काम के लिए निकले हुए? हाँ, स्कूल के लिए निकल रहे थे। स्कूल के लिए? हाँ। तो जिस समय वो स्कूल के लिए निकले, क्या जिस समय हत्या हुई हाँ। वहाँ पे कोई देखा भी है ना? अकेले थे वो? हाँ अकेले थे। अच्छा, तो जिस तरह से हत्या हुई है, उनके फैमिली की बात की जाए तो कितने बच्चे हैं? 5 बच्चे, सब छोटे हैं? हाँ। कमाने वाले आपके सिर्फ एक ही लड़का थे? वही एक लड़का था, गोंगा है जी। वो लड़का गोंगे। अच्छा, कब से वो जॉब नौकरी कर रहा है? वो हमारा लड़का बहू का, वो टीचर जो थे आप? टीचर 10 साल से। 10 साल से। तो एक बात बताइए, अचानक इस तरह से हत्या हो जाना और गोली मार दिया जाना, तो कहीं ना कहीं आपको किसी पे शक है? नहीं, हमको नहीं है शक। झूठ कहें जी, हम झूठ बोलिए। क्या कुछ लग रहा आशंका या कुछ इस तरह का? कुछ शंका नहीं, हमको पता, ये बात हम नहीं कर सकते। अच्छा, इतने सालों में कभी कुछ इस तरह का नहीं? नहीं, कुछ नहीं हुआ है। अच्छा, कहीं कुछ नहीं हुआ है। वो कभी कुछ मतलब किसी तरह का बात या कुछ इस तरह का कुछ तरह का बात नहीं हुआ कहीं नहीं। तो अभी वो जिस समय आप लोग का ये हुआ, पता चला उनके वो गोली मार दी गई है, तो आप लोग को खबर कैसे मिला? फ़ोन से खबर मिला है। फ़ोन से खबर मिला। आपके चैनल को सबसे पहले मैं धन्यवाद देता हूँ। मेरा नाम मुश्ताक अहमद है, मैं उनका बहनोई हूँ, छोटी बहन का बहनोई हूँ मैं उसका। और मुझे 6:30 बजे के 7:30 बजे के लगभग मेरा भाई उधर बीनीबाद मदरसे में पढ़ाते हैं, वहाँ से कॉल आया कि कोई ऐसी बात आपको मालूम है? तो हमने कहा नहीं। तो उन्होंने कहा कि हमारे प्रिंसिपल साहब को निस्ता से कॉल इस तरह का आया है कि उनके साथ इस तरह का घटना हो गया है। तो हमने फिर 2-4 जगह इधर कॉल घुमाना शुरू किया, तो बात हकीकत मालूम है कि बात सही है। बहरहाल हमने एक यही कहना है मुझे कि मुजरिम जो है उसको पकड़ा जाए जहाँ तक हो सके। और टीचरों के साथ बहुत घटना हो रही है, क्योंकि टीचर जो है अपने वक्त पे स्कूल जाते हैं, जो सरकार का तौर तरीका बना हुआ है, अपने आते हैं, तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं इंसान को किसी न किसी से दुश्मनी होती है और उसका घट इसी तरह। अच्छा, वो जहाँ पर रह रहे थे, जहाँ पे उनका घर हो, फैमिली रूम लिए हुए, तो वहाँ से और स्कूल की दूरी कितनी है? दूरी 15-20 मिनट का साइकिल से रास्ता है। बहुत पास में इस तरह? हाँ, कोई इस तरह की बात नहीं है जी। पास में अब कहाँ पे हुआ ये जगह के बाद मुझे तो मालूम नहीं है, लेकिन स्कूल जाते ही वक्त हुआ है। स्कूल जाते समय क्या आपको कुछ लग रहा है?
मुझे कोई इस तरह के बात उनके साथ किसी का टेंशन क्या है अंदरूनी सो तो मुझे नहीं मालूम है, क्योंकि वो वहाँ रहते थे और ऐसे भी हम लोग को अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग के साथ अच्छा बर्ताव हुआ करता था। उनका किसी से कुछ व्यवहार वगैरह? नहीं, कोई इस तरह गलत व्यवहार हमको समझ में नहीं आता है। हाँ, जो बात है। तो आप लोग प्रशासन से आप क्या मांग करते हैं? आपकी क्या से मांग यही करते हैं कि मुजरिम जो है उसको पकड़ा जाए और सही सज़ा दी जाए उसको, और उनके बच्चे को सरकारी जो है जॉब है कोई जॉब दिया जाए, यही है। और ताकि उसके परिवार घर और बाल बच्चे के आगे उसका दुनियावी एतबार से खाने पीने का बंदोबस्त हो सके। अभी उनके बाल बच्चे और उनकी वाइफ कहाँ है? उसकी बाल बच्चे अभी वहीं हैं वहीं। और अभी अब आ रहे होंगे, रास्ते में हो या वो जो अभी तक मालूम नहीं है। बहरहाल वो अभी वहीं है। अब क्या है किस तरह का है उनको पोस्टमार्टम के लिए यहाँ से भी आदमी गए सुबह में, जो हुआ यहाँ से हमारे उनके दूसरे तीसरे चचेरे भाई वगैरह सब गए हैं यहाँ से। अच्छा, उनको कितनी गोली मारी गई? 3 गोली मारी गई। हाँ, कभी किसी के ज़बान से 3 सुनते हैं, किसी की ज़बान से 2 सुनते हैं, लेकिन घटना हुआ है बहुत ख़तरनाक, मौके ही पर मौत हुई है। तो क्या कहिएगा प्रशासन से? प्रशासन से वही आपको मुजरिम को पकड़ हो और मुजरिम की पकड़ हो, उनको उनके परिवार में से उनके बच्चे में से किसी को जॉब मिले, नौकरी मिले, मुआवजा सरकार मुआवजा। जाहिर सी बात है, जब तक जॉब नहीं मिलेगा तो खाने पीने का उनके बंदोबस्त किसी भी तरीके से होना चाहिए। उनके माँ बाप गुजर बसर माँ बाप और 4-5 बच्चे हुए, उसके लिए गुजर बसर का तरीका होना चाहिए। भाई भी गूंगा है सर। 2 ही भाई थे, 2 भाई 2 बहन है। कमाने वाले वही थे? वही कमाने दो वाले हाँ वही भाई, सारा उन्हीं पर सब? उन्हीं पर निर्भर है जी। माँ बाप का इलाज वगैरह, माँ बाप भी बीमार ही चल रहे हैं, उनका इलाज वगैरह जो है सरकार से यही मांग है, जब तक उनको नौकरी ना मिले उसको मुआवजा मिलता रहे इस तरह का, ताकि उसका गुजर बसर हो सके, यही।